वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कृष्णा ब्लॉगिंग आदिशक्ति बनारस दर्शन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग दर्शन करते हैं श्री हर्षु ब्रह्म बाबा जी की। और हम लोग आ गए हैं श्री हर्षु ब्रह्म बाबा धाम में। वो देखिए सामने बाबा का धाम दिख रहा है। और ये हर्षु ब्रह्म धाम पड़ता है कैमूर ज़िले के चैनपुर गांव में पड़ता है। और बनारस से लगभग यहाँ की दूरी 70-75 किलोमीटर के लगभग होगी। और ये देखिए कितना मौसम सुहाना हो रखा है। और सामने ही बाबा का मंदिर दिख रहा है। और ऊपर अभी निर्माण हो रहा है। ऊपर नीचे का तो पूरा हिस्सा बहुत अच्छे से बन चुका है। और मैंने पिछले वीडियो में इस मंदिर के बारे में, बाबा साहब के धाम के बारे में मैंने पूरा विवरण दिया है। और फ्रेंड्स, कैमूर ज़िला बिहार राज्य में पड़ता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये बाबा का दरबार कितना ही सुंदर और भव्य है। और बाबा साहब हम सब पे, आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में इस धाम के इतिहास के बारे में बताया था। और ये देखिए छोटा सा मंदिर है माँ दुर्गा जी का। और ये देखिए इधर सामने में शुरू में ही मैंने दिखाया, ये सब दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। और यहाँ पे तो भी श्रद्धालु आते हैं, यहाँ से पूजा सामग्री सामान लेते हैं। और निःशुल्क वहाँ रहने की भी व्यवस्था है। तो ये देखिए मंदिर है दुर्गा माँ जी का। और ये देखिए बाबा का धाम। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मंदिर पहले एक किला था। और यहाँ के राजा थे, राजा शालिवाहन थे। और उनके राज्य दरबार में बाबा मुख्य राज पुरोहित के रूप में नियुक्त थे। और इन्हीं के संचालन में राजा के मंत्रिपरिषद का सब कार्य संचालित होता था। और बाबा के ही निर्देशानुसार राज्य का पूरा कार्य संचालन होता था। लेकिन उनकी प्रथम पत्नी रानी मानिकमती के बदले और ईर्ष्या की आग ने इस राज्य को सर्वनाश के दावानल में झोंक दिया। बदले और ईर्ष्या का कारण ये था रानी का कि बाबा, जिनका असली नाम श्री हर्षु पांडे था, उन्होंने 30 वर्षों के बीत जाने तक भी रानी को कोई संतान नहीं हुई। तो राजा ने श्री हर्षु पांडे से परामर्श लिया। और बाबा ने ज्योतिषी गणना के अनुसार देखकर उन्हें बताया कि प्रथम रानी को संतान के कोई योग नहीं है, अतः आप दूसरा विवाह कर लें। तो बाबा के परामर्श अनुसार दूसरा विवाह राजा का हो गया। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अंदर आ चुके हैं बाबा के धाम में, मंदिर में। कितना एक खूबसूरत सा ये मंदिर है बाबा का, बेहद ही दिव्य। और चलिए पहले मैं ये हवन कुंड दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे बाबा के पूजा दर्शन करने के बाद हवन कुंड में आते हैं लोग, हवन करते हैं। और जितने भी प्रकार की मानव जनित समस्याएं लोगों को होती हैं, जैसे पितृदोष, ब्रह्म दोष या प्रेत दोष, ये सब कुछ का शमन होता है। और लोग इस हवन कुंड में हवन करते हैं। और आइए फिर से अब हम लोग अंदर आते हैं। हवन कुंड प्रांगण में ही बना हुआ है मंदिर के। और आइए हम लोग अंदर चलते हैं। और अंदर आप लोग को बाबा के दर्शन भी करवाते हैं। और देखिए पहले से कितना ज़्यादा बाबा की कृपा और भक्तों के सहयोग से ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत बन चुका है। ये किला था पहले, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और यहाँ बाबा शिलापिंड के रूप में विराजमान हैं। और हर प्रकार के पीड़ितों की पीड़ा को हरते हैं और सबके दुखों का निवारण करते हैं। तो एक बार फिर से सब लोग बोलिए मेरे साथ, श्री हर्षु ब्रह्म बाबा की जय। और पूरे मंदिर का आप लोग अवलोकन कर लीजिए। बेहद यहाँ पे साफ सफाई और बहुत ही पवित्र दिव्य दरबार है ये बाबा का। ये देखिए सभी भक्तगण यहाँ पे दर्शन करने आए हुए हैं बाबा का। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जब श्री हर्षु ब्रह्म पांडे के परामर्श से राजा का दूसरा विवाह हुआ ज्ञान कुंवर से, तो ये बात जब उनकी प्रथम पत्नी रानी मानिकमती को पता चली और ये पता चला कि ये बाबा के परामर्श से हुआ है, तो वो एक क्रोध और ईर्ष्या से भर उठी बाबा के प्रति। और उन्होंने तरह तरह से मति भ्रम किया, बुद्धि भ्रमित किया राजा का। और राजा के ठीक महल के सामने बाबा का एक विशाल भवन रहता था जिसमें वो रहा करते थे। और वहाँ हमेशा अखंड दीप जलता रहता था, जो रानी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। और उसने राजा को बहका करके, बुद्धि भ्रमित करके उन्होंने कहा कि ये राजा के समकक्ष पुरोहित का अगर इतना बड़ा विशाल भवन होगा तो ये अच्छा नहीं है, आप इसे ढहा दें। और जब इसकी जानकारी बाबा को चली, क्योंकि बाबा, ऐसा कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ जी के अंशावतार थे। और बाबा भोलेनाथ जी ने इस आने वाली घटना की जानकारी उन्हें स्वप्न में दे दिया था।
फ्रेंड्स ये देखिए श्री हर्षु ब्रह्म बाबा का ये शिलापिंड रूप में आप लोग दर्शन कर लीजिए। बाबा यहाँ पे विराजमान है शिलाखंड के रूप में, शिलापिंड के रूप में, और यहाँ आने वाले हर भक्तों की पीड़ा हरते हैं। ये है श्री गणेश भगवान जी की मूर्ति। और पहले आप लोगों ने देखा वहाँ पे माँ कामाख्या माँ का मूर्ति था, जो कि इस किले की कुलदेवी थी वो, और राजा शालिवाहन के राज्य की कुलदेवी थी। और ये देखिए बाबा के चरण पादुका, तो आप लोग भी नमन कर लीजिए और बाबा साहब के श्री चरणों का दर्शन कर लीजिए। ये देखिए तो फ्रेंड्स, इस घटना के बाद बाबा साहब 4 जनवरी 1428 को चैनपुर की इसी किले, इसी प्रांगण में अनशन पे बैठ गए और ठीक 21वें दिन उन्होंने अपने देह का त्याग किया और सूक्ष्म रूप धारण करके श्री हर्षु पांडे से श्री हर्षु ब्रह्म बन गए। और तब से लेके अब तक यहाँ पे आने वाले हर भक्तों की हर प्रकार की पीड़ाओं को हरते हैं, शमन करते हैं। और ये देखिए बाबा भोलेनाथ जी का ये छोटा सा मंदिर यहीं पे है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।